आश्चर्य मुझे होता है जब मैं नेता प्रतिपक्ष की बात को सुन रहा था और बिना तथ्य के असत्य डाटा के साथ सभी तथ्यों को छुपा करके सदन के फ्लोर में रखना, बोलना, मुझे लगता है कि यह शोभा नहीं देता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 17 के पहले प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार के नेतृत्व में दिशाहीन था, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार था। प्रदेश के बारे में लोगों की नकारात्मक धारणा थी, लेकिन 17 के बाद जो परसेप्शन चेंज हुआ है वह प्रधानमंत्री जी के विजन और उनकी लीडरशिप का परिणाम है कि आज प्रदेश सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। और मुझे लगता है ये हर उत्तर प्रदेश वासियों को इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन जाति के नाम पर प्रदेश में परिवारवाद की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इनकी अव्यवस्था और अराजकता से कोई व्यक्ति छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी, मुझे लगता है कि अटल जी का सम्मान सभी लोग करते हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। और मुझे लगता है ये समझ अगर आपकी पास हो गई होती ना, तो जनता आपको वहां नहीं बिठाती। तो कैसे बनी हो तो सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता। और इसीलिए मैं यही पूछना चाहता हूं कि पीडीए के पार्ट क्या राजूपाल नहीं थे क्या? और अखिलेश निषाद क्यों? तीन 302 का मंजूर भी बना दिया। आप तो मुक्त हो गए ना। आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और महोदय, यानी उमेश पाल क्या पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? मुझे एक बात बताइए, मान्यवर कांसीराम के नाम पर बने हुए संस्थान का नाम क्यों बदल दिया गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो संस्थान थे उनके नाम क्यों बदल दिए गए? सामाजिक न्याय के उन पुरोधाओं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारक किसी भी सरकार ने बनाए हों, उन स्मारकों को तोड़ने की बात, करने की बात की जाती थी सपा की सरकार के समय। तब पीडीए की बात याद नहीं आ रही थी, तब पीडीए नहीं था। ये जाति, जब एक गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी तब पीडीए नहीं था। जब गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, तब क्या पीडीए नहीं था क्या? तब पीडीए कहां था? तब सरकार में रह के पीडीए भूल गए थे। महोदय, ये जाति इनका एक झुंझुना है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं, 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए, दोनों कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इस बात को मानते हैं
कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है। याद रखना। और इसीलिए दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, महाकवि दिनकर, उन्होंने एक बात कही थी, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब अवसर मिलता था, तब गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे, उनकी नौकरियों पर डकैती डालते थे। हर नौकरी भाई भतीजे बात की भेंट चढ़ जाती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। इंसेफ्लाइटिस और बीमारियों से बच्चे मरते थे, तब पीडीए याद नहीं आता था। तब माफिया और अपराधियों का संरक्षण करते थे, कहीं राजूपाल की हत्या करवाते थे और कहीं पर किसी अखिलेश निषाद की हत्या करवाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, कोई उस समय इनको पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था उस समय। पीडीए, उन भाइयों और बहनों को कोई पूछने वाला नहीं था। तब पीडीए की याद नहीं आ रही थी, क्योंकि तब तो पीडीए एक, यानी ये मुद्दा एक उस समय भी बहकाने का प्रयास किया था। और महोदय, इसीलिए मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इनको प्रसन्नता होनी चाहिए। जिस लक्ष्य को लेके सरकार चल रही है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारा राज्य बने, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आप कहां लेके गए थे? आपके समय में उत्तर प्रदेश 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश आज चल रहा है, आप देखेंगे बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज उत्तर प्रदेश देश की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। उत्तर प्रदेश एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ा है। यहां पे नकारात्मकता के लिए जगह नहीं है। और हमारा विजन, आज के दिन पे हम किसी एक नकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग तो उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं जो प्रदेश की 25 करोड़ जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। हमारे लिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक गरीब सबसे बड़ी जाति है। हमारे लिए एक किसान सबसे बड़ी जाति है। हमारे लिए आधी आबादी की सुरक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता, और महिलाओं की सुरक्षा और उनका संरक्षण, उनकी आत्मनिर्भरता हमारे लिए सबसे बड़ी जाति है। और हमारे लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना, रोजगार की संभावना सबसे बड़ी जाति है। और उसी जाति को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के मुद्दे को लेकर के यह अनुपूरक बजट उसी का प्रतिनिधित्व करता है। और महोदय, आज मैंने उन्हीं मुद्दों को लेकर के यहां पर अपनी बातों को रखा है। मुझे विश्वास है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष कुछ उनसे, अगर उनके लिए ग्राह्य है तो कुछ तो प्रेरणा लेंगे, नहीं है तो हम उनके ऊपर इस बात को छोड़ते हैं। आपने मौका दिया, आपका मैं आभारी हूं। धन्यवाद।